ये अभी हम बर्थडे पे जा रहे हैं ना। मैं बर्थडे पे जा रही हूँ, हमारे को गिफ्ट देने। ये नीचे बच्चा रहती है ना छोटी, मायरा नाम है उसका, तो उसको इसने गिफ्ट देना है। ये अब्बास खान ने देना है, ये अरम ने देना है। तो ये देखो अभी तैयार होके ये जा रहा है बर्थडे पे। बोलो व्यूअर्स में बर्थडे पे जा रहा है। भैया मैं बर्थडे पे जा रही हूँ, बाय। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, खुश रखे, अपना सामान में रखे। तो आज बनाएगा पालक मेथी आलू का पकौड़ा। ये बहुत मज़ेदार पकौड़ा बनता है, बहुत टेस्टी होता है। तो अरम बर्थडे पे जा रहा था, नीचे हमारे नीचे रहता है, वो बच्ची रहती है उमेरा उसका नाम है। तो उसका आज बर्थडे, अल्लाह पाक उसको सेहत वाला ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक खुशियाँ से साल बच्चों का गुजारे। तो उसका आज बर्थडे, तो अरम तैयार होके उधर चला गया है ना। कोई गिफ्ट शिफ्ट लिया है अब्बास खान ने और अरम ने, और कपड़े शपड़े पहन के बच्चे चले गए हैं। बच्चों की बर्थडे तो बच्चों को भिजवाया है। मैंने कहा चलो, बड़ा तो फिर बंदा अच्छा नहीं लगता ना, उन्होंने बच्चों को बुलाया है। तो आज मैं बड़ा वाला ये आलू ले लिया है। आलू आजकल आ रहे हैं, पता नहीं कैसे आ रहे हैं, आलू के अंदर से एक स्मेल आ रही है। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि सच है या आप लोगों को, या मुझे वैसे लगा है। 2 दफ़ा मैंने आलू पकाए, 2 दफ़ा उनके अंदर से एक स्मेल आती है, एक अजीब सा टेस्ट आता है। तो मैंने कहा शायद हमारे साथ हो रहा है या सबके साथ हो रहा है। फिर मैंने आज ये बहुत दूर से आलू मंगवाए हैं ना, तो ये वाले आलू मुझे अच्छे लगे हैं। इसको लच्छा की तरह बारीक काटेगा, पहले इसका ऐसे करके बनाएगा पतला पतला करके, फिर इसका लच्छा की तरह बनाएगा ऊपर नीचे जोड़ के इसको ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बहुत मज़े का पकौड़ा बनता है, यकीन माने यकीन माने। ये पकौड़ा ऐसे क्रिस्पी होता है और टेस्टी होता है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ही आलीशान पकौड़ा बनता है। ये कभी ऐसा बनाएं तो बहुत मज़ा आएगा। मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग आलू का पकौड़ा बनाता है ऐसे काट के बनाता है या तो ऐसे छोटा छोटा काट लेता है। आप लोग ऐसे काट के बनाएं, ये बिल्कुल लच्छे की तरह बारीक बनाएं और बहुत मज़ेदार बनेगा। जैसे देखो लच्छे वाला पराठा मज़ेदार बनता है, ऐसे पकौड़ा भी मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह। ये देखो इसका छोटा छोटा ऐसे सारा लच्छा कर लेना है ना, सवैयों की तरह काट लेना है, पास्ता नूडल की तरह ऐसे काट लेना है। देखो कितना मज़ेदार काट के आएगी जैसा। तो ऐसे आलू काटें, और जो देखें मोटा लग रहा है आपको तो उसको ऐसे रख के फिर आप ऐसे उसको काट सकता है। तो बहुत मज़ेदार ये आलू है वाकई। अल्लाह करे खाने में भी बहुत अच्छा हो और देखने में काटने में बहुत अच्छा है, इसका खुशबू भी अच्छा आ रहा है। तो ऐसे लच्छे की तरह बनाएं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो ऐसा आलू काटना भी अच्छा लगता है और बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा ज़रूर बनाएं। और फिर इसका मैं ऐसे काट के बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अच्छी की तरह काट लेगा। सारा एक आलू हमने लिया है ना, एक आलू को काट के ऐसे माशाल्लाह पूरा कटोरा भर के एक बन गया है ना। इतना पकोड़ा इंशाल्लाह बनेगा। और मैंने थोड़ा सा उसमें मेथी बनाया था, मेथी और पालक ना। तो मेथी थोड़ा सा बचा के रखा था और थोड़ा सा पालक के मैं इसका रेसिपी बनाएगा पकोड़ा का। और पकोड़े में मेथी हो तो खुशबू बहुत अच्छा आता है। यकीन माने आजकल फ्रेश फ्रेश मेथी आया हुआ है और इसका खुशबू बहुत आलीशान है और बहुत मज़ेदार बनता है ना। तो ज़रूर ऐसा काट के रखें और ज़रूर पकोड़ा बनाएं और इन्जॉय करें। आजकल ठंड है, मौसम ठंडा होया है। और मेरा बेटा माशाल्लाह, मैंने पहले भी बताया, अल्लाह पाक उसको सेहत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उसको तौफीक दे, अल्लाह पाक उसको हर नेमत से नवाजे। मेरे व्यूअर्स के साथ मतलब मेरे व्यूअर्स को भी अल्लाह हर चीज़ से नवाजे और मेरे बच्चों को भी। तो माशाल्लाह वो पीर को और जुमरात को रोज़ा रखता है ना। तो आज जुमरात का दिन है, उसने रोज़ा रखा हुआ था। तो पकोड़े बगैर वो रोज़ा इफ्तार नहीं करता ना। तो कहता है और कोई चीज़ भी मुझे नहीं चाहिए, बस सिर्फ पकोड़ा चाहिए। तो मम्मा ऐसे पकोड़ा बनाए जो लच्छेदार बनाता है ना, प्याज भी उसमें लच्छे वाला काटा हो और आलू भी लच्छे वाला हो। तो प्याज भी ऐसे लच्छेदार बना लेगा और आलू भी, और उसमें ताज़ा ताज़ा मेथी डालेगा और पालक डालेगा। तो बहुत मज़ेदार पकोड़ा बना के देगा ना।
तो देखो सारा प्याज भी मैंने लच्छी की तरह ऐसे काट लिया, एक प्याज हमने ले लिया है और एक ही आलू ले लिया, और माशाल्लाह इतना ढेर पकौड़ा बन जाएगा। बाजार से तो मैंने कभी भी आज तक अपने बच्चों को ला के नहीं खिलाया ना। जब भी मेरे बच्चों का दिल करे मैं उसको फ़ौरन उठ के उठा इंशाल्लाह काट-कूट के तो रोज़ाना बना के देता है, जब भी जिसका दिल करे। तो बाज़ार का पता नहीं कौन-सा ऑयल इतने दिनों से रखा होता है। ये फ्रेश-फ्रेश धनिया भी आ रहा है। मुझे जो धनिये से प्यार है, यकीन माने पूरी गर्मियों में मैं धनिया पे ज़रूर डालता था, हांडी में, हर चीज़ में। मैं कहता हूँ धनिया सब्ज़ मिर्च ना हो तो मुझे तो हांडी सालन बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो धनिया फ्रेश शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आजकल आ रहा है, बहुत मज़ेदार आ रहा है। और ये देखो लच्छेदार एक प्याज काट लिया है, और धनिया भी मैं धनिये का जो डंडियाँ होता है ना, ये पकौड़ों में बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो पालक और मेथी, इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिया था। इसमें रेत मट्टी होती है ताकि अच्छे तरीके से धुल जाए ना। पालक को कोशिश किया करें कि बड़ा टब लेके अच्छा उसमें डिप करके अच्छे तरीके से वॉश किया करें। इसमें मट्टी बहुत होता है, रेत होता है, ये फिर डॉक्टर लोग क्यों मना करते हैं कि पालक ना खाएं, पथरी होता है, इसीलिए मना करते हैं कि हम लोग अच्छी तरीके से साफ़ नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाह कैसा मज़ेदार आलू है, वाह! इसको मैंने धो के भिगो के रखा है, फिर भी देखो इसका पानी थोड़ा ये ऐसे आ रहा है ना, स्टार्च होता है आलू में, स्टार्च अच्छी तरीके से मैंने इसका निकाल लिया है। और मुझे बहुत आलू का लुक अच्छा लग रहा है। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि ये आलू हमारा कैसा लगा। और ये डंडियाँ भी धनिए की काट लेते हैं, आगे से थोड़ा सा काट के इसको रिमूव कर देते हैं। और ये छोटा-छोटा करके धनिया काटते हैं, पकौड़ों में धनिया हो और ताज़ा मेथी पालक हो, वाह जी क्या बात है! इसमें आलू हो, इसमें प्याज़ हो, बहुत आलीशान पकौड़ा बनता है, यकीन माने। और उसका आज रोज़ा है, जुमरात शरीफ है, तो माशाल्लाह वो रोज़ा इफ्तार करेगा और पकौड़ा मैंने कहा चलो आज मैं बनाएगा। आज आपको मैं नूर बीबी तो बना के देता है उसको, लेकिन मैंने कहा आज मैं बनाएगा। आज मेरे हाथ का पकौड़ा खा के देखें कैसा बनेगा ना। उसको ये लच्छेदार पकौड़ा बहुत अच्छा लगता है। ये देखो वाह! मेथी, पालक, और ये बड़ा-बड़ा देखो, इसको थोड़ा-सा तोड़ देते हैं ऐसे या छुरी से काट लेते हैं, बहुत बड़ा है ना, सेवइयाँ की तरह बना हुआ है। इसको ऐसे थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार आलू का पकौड़ा, ऐसा कभी खाएं बना के, फिर मुझे कमेंट में बताएं कि ये आलू का पकौड़ा कैसा लगता है आप लोगों को। रमज़ान शरीफ तो होता है तो रोज़ाना सब के दस्तरखान पे पकौड़े बनते हैं। आजकल अगर कोई बनाए तो हर कोई कहता है ये देखो इतना ये मस्त है कि रोज़ पकौड़ी बनाता है। लेकिन रोज़ा ये देखो गरम मसाला, ज़ीरा, दरला मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, नमक, सूखा धनिया, ये मैंने इसमें सारा डाल दिया घर का ही। तो माशाल्लाह इसको मसाले को इसके ऊपर मिक्स करेगा ताकि हमारे आलू, पालक, मेथी के साथ सारा मसाला लग जाए ना। ये देखो थोड़ा-सा फिर भी बड़ा-बड़ा ये रह गया, इसको ऐसे छोटा कर लेते हैं। बहुत मज़ेदार बनेगी इंशाअल्लाह। ये देखो सारा मिर्च मसाला इसके ऊपर लग गया है आलू के, और कितना मज़े का बारीक है लच्छे की तरह देखो। माशाल्लाह कितना अच्छा पकौड़ा बनेगा इसका। आप लोग ने ज़रूर इसको कमेंट करना है अच्छा और लाइक करना है, शेयर करना है। और जो हमारे चैनल पे नया सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब चैनल को हमारे को करें। हम लोगों को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ये बेसन मैंने छान के रखा हुआ है, अब इसमें बेसन डालेगा और बेसन को भी मिक्स करेगा। पानी शानी इसमें मैंने नहीं डाला, इसलिए कि आलू भी धो के रखा था, मेथी पालक भी धो के डाला था, प्याज भी, तो उनमें थोड़ा सा नमी पानी का होता है ना। प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें, आप लोगों की हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कुछ भी नहीं होता, आप लोगों को एक नेकी हो जाती है। देखो हम लोग आप लोगों के खातिर ये करते हैं ना कि हमारा व्यूवर्स, हमारा सारा यूट्यूब जितना देखने वाला है, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, अल्लाह पाक उनको अपने सामान में रखे। अल्लाह पाक जिनका औलाद नहीं है, अल्लाह पाक आशिक़ रसूल नरीना औलाद दे, मेरा हर वक्त दुआ होता है। एक हमारा इधर रहती है
बच्ची उसको बोलें, उसको अल्लाह ने 10 साल बाद औलाद दिया है ना। तो जिस वक़्त भी वो मुझे मिलती है कहती है खाला मुझे दुआ में याद रखना। मैंने कहा जब भी मैं हाथ उठाती हूँ तो आपका चेहरा मेरी आँखों के आगे आ जाता है। तो मैं हर वक़्त दुआ करती हूँ अल्लाह पाक ने उसका गोद हरा किया हुआ है और 10 साल बाद। तो अल्लाह पाक उसको नरीना आशिक रसूल औलाद दे, और जिन मेरे व्यूअर्स का औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको नवाज़े औलाद से महरूम ना रखे। अल्लाह पाक उनका गोद हरा करे। जिनकी औलाद है अल्लाह पाक उनका नसीब अच्छे करे। माँ बाप का आंखों का ठंडक बनाए और माँ बाप का साया बच्चों पे कायम रहे। बातों बातों पे मैंने मिसाला सारा बना लिया है, और कढ़ाई में कुछ ऑयल डला हुआ था, कुछ ऑयल मैंने और डाल दिया है ना। प्लीज़ कोशिश किया करें कि ज़्यादा दिनों का ऑयल कढ़ाई में ना रहे ना। जब पकौड़ा वगैरह बनाएं तो वो हांडी में बना डाल के इस्तेमाल कर लें ना। जितने दिन पड़ा रहे ऑयल, ऑयल ख़राब हो जाती है, ऑयल फिर बीमारियां बनती हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ, अभी मैंने ये पकोड़े बनाए हैं ना, तो बाद में जब ये ऑयल बच गया वो कल परसों इंशाल्लाह इसको मैं हांडी में इस्तेमाल कर लेगा ना, ताकि ये ऑयल ख़त्म हो जाए। जब फिर पकोड़ा वगैरह बनाने का ज़रूरत हो तो नया ऑयल डालें। इसलिए पकोड़ों में शाइनिंग भी आता है और उसका शिकल भी अच्छा लगता है। देखो साफ़ सुथरा और माशाल्लाह कितना इसका लुक अच्छा नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा चलो नूर बीबी को बोला है चाय बनाएं, अभी मगरिब का टाइम होने वाला है ना। तो मैंने कहा चलो उधर वो रोज़ा इफ्तार करेगा, उसके लिए भी पकोड़े बना के आड पाट में रख देते हैं और हम लोग भी चाय के साथ इंजॉय करेंगे ना। ये देखो ना लच्छादार पकोड़ा, पालक मेथी का जो खुशबू आ रहा है ना। ये तो चाय हमारा बन रहा है, ये देखो कप भी रखा हुआ है साथ, और पकोड़ों का इंतज़ार हो रहा है कि जैसे पकोड़ों का एक बैच निकले और चाय के साथ हम सबको पेश करें ना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखो इनका लच्छा चेक करो, बहुत मज़ेदार। इसका अच्छी तरीके से ऑयल निकालें और एक बंदे को तो ये दे देंगे ना। 4 पकौड़ा 5 निकल गया है, और चाय का कप डाल के तो दे देते हैं ना, खान जी को दे देते हैं ताकि खान जी खुश रहे तो सारे खुश। तो देखो आदमी जो होता है ना, आदमी का खाने पे बहुत खुश होता है ना। तो मैं सबको, लेडीज़ को, औरतों को, बच्चियों को कहती हूँ कि अपने शौहर का ऐसे ख्याल किया करें कि जो उनको पसंद है वो बना के दिया करें, उनकी पसंद का ख्याल किया करें। तो कभी भी नाराज़गी झगड़ा लड़ाई नहीं होता ना घर में। तो चलो कुछ भी नहीं होता। कहते हैं ना मर्द का खाने को, दिल का रास्ता खाने के साथ जाता है। तो खाना अच्छा दे दें, टाइम से दे दें, कोई मसला ही नहीं होता। तो हाँ जी को भी मैंने इसलिए ये देखो पकौड़ा बन गया है, थोड़ा सा मैं खुद चखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार, परफेक्ट। तो ये हाँ जी को दे के आता है चाय रख के इसमें प्लेट में। देखो खान जी तो बैठ के खाए ना मौज मनाए। ये देखो खान जी को चाय दे के आता है अंदर, और 2 पेज निकालेगा, आराम भी खाएगा, आराम पकौड़ा खाएगा। कितना अच्छा पकौड़ा है ना। सलाम किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हो वो आप? बर्थडे से आ गया, क्या खा के आया उधर? मैं केक खा के आई हूँ, आपको भी ये खाना है क्या? नहीं। केक खा के आई हो? और क्या खाया है? पेप्सी पिया मैंने। ओ बाबा मारेंगे, पेप्सी नहीं पीते ना, पेप्सी से गला खराब हो जाती है। पीऊंगी मैं। नहीं पेप्सी बाबा को नहीं बताना, बाबा को पता चलेगा तो मार पड़ेगा। अच्छा तो बच्चे हैं ना, देखो बच्चे कह रहे हैं पेप्सी पी के आ गया है उधर से और केक खा के आ गया है। उन्होंने चाट घर में भिजवाया है, शुक्रिया उनका बहुत बहुत। तो 1 प्लेट चाट का घर में भिजवा दिया है, बच्चे कहाँ खा सकते हैं। तो बच्चों ने थोड़ा सा केक खाया है और गुब्बारे लेके आ गया है ना। इधर हमारा सारा पकौड़ा बन के तैयार हो गया है, और खुशबूदार, लच्छेदार, मिसालेदार, पालक मेथी समेत बन गया है। बहुत मज़ेदार बना है, ज़रूर बनाएं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।